हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न बायोलॉजी। सो गाइस, लास्ट टाइम अपना 4th क्वेश्चन तक के हो चुका था। देन स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। आज पता है मैं सुबह उठी 7 बजे वीडियो बनाने के लिए। मैं नींद में से उठी थी। मेरी आवाज़ ना प्रिंसिपल देखना शॉर्ट्स में इतनी धीरे धीरे हेलो एवरीवन ये ऐसा होता है इतनी धीरे धीरे आ रही थी क्योंकि मैं सो के एकदम उठी थी नींद में, फिर नॉर्मल हो चुकी थी बीच में ही उसमें। सो स्टार्ट करें। व्हाट इज pedigree analysis? Suggest how such analysis कैन बी यूज़फुल। अपने लिए पेडिग्री एनालिसिस क्या है और कि ये अपने लिए यूज़फुल क्यों है? तो आंसर द रिकॉर्ड ऑफ सम जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ 2 और मोर जनरेशन। मतलब अपन को रिकॉर्ड रखना है, मतलब जेनेटिक्स के ट्रेट्स का, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जनरेशन का। तो अपन उसको इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री और डायग्राम से अपन उसको रिप्रेजेंट करते। एक ट्री फैमिली, या तो एक फैमिली ट्री बना लेते हैं या तो एक डायग्राम बना लेते हैं, तो अपन रिप्रेजेंट करते हैं उसे। ठीक है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इज नॉन एज पेडिग्री, पेडिग्री बोला जाता है। और सिंपल वर्ड्स में जो एनालिसिस होता है इनहेरिटेंस, मतलब सम ट्रेट्स, जैसे सम ट्रेट्स में कौन मेन अदर एनिमल्स या कोई सी जनरेशन में, उसे पेडिग्री एनालिसिस बोला जाता है। फाइन, ठीक है। द ट्रेट्स कैरेक्टर्स विच आर स्टडी इन पेडिग्री एनालिसिस में बी रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट एबनॉर्मेलिटीज़। मतलब जो ट्रेट्स और कैरेक्टर्स अपन स्टडी करते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, कुछ नॉर्मल होते हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, किसमें किसी में एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, डिसीज़ होती है, कुछ नॉर्मल होते हैं। और दे में कैरियर, कोई कैरियर होते हैं, कोई कैरी करते हैं। नो सिग्निफिकेंस लाइक रोलिंग ऑफ, जैसे रोलिंग ऑफ टर्न किसी का रहता है, तो कोई अटैच और फ्री या लोब, जैसे कि अपन ने बनाया था ना, एक बॉक्स डब्बा बना देता है। आपको सिम्बॉल्स तो पता है ना। एक काम करती हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में ना, मतलब सिम्बॉल्स अपन देखते हैं। अपन है ना, नेक्स्ट वीडियो एक मैं शॉर्ट्स या तो थोड़ी 2 या 3 मिनट की वीडियो अपलोड करेंगी, उसमें पेडिग्री के सारे सिम्बॉल्स करेंगे। ओके फाइन। सो सिग्निफिकेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। फर्स्ट, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स। Control experiments cannot be performed in human beings due to many biological and ethical reasons, right? मतलब experiments control, मतलब जो परफॉर्म नहीं होते ह्यूमन बींग में बायोलॉजिकल एक उसी रीजन के कारण। therefore पेडिग्री एनालिसिस द appropriate मेथड ऑफ स्टडी ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स। एक पेडिग्री एनालिसिस एक मेथड है जिसे अच्छे से अपन स्टडी कर सकते हैं, जेनेटिक ट्रेट्स को, डिसऑर्डर्स को, स्टडी ऑफ फैमिली, इसकी फैमिली की स्टडी कर सकते हैं, हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट। ओके, कपल्स कैन बी प्री इन्फॉर्म्ड अबाउट द एबनॉर्मलिटीज ऑफ देयर चाइल्ड टू बी बोर्न। कपल ये भी जान सकता है, इस मतलब इन्फॉर्म्ड हो जाता है, प्री इन्फॉर्म्ड रहता है कि उसके डिसीज या कुछ एबनॉर्मलिटीज उसकी जो चाइल्ड बोर्न हो रहा है उसमें आने वाली है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी। किसकी स्टडी करके? अपने पेडिग्री की स्टडी करके। ओके फाइन। आवर नॉलेज ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इज इनरिच्ड बाय पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, अपना जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस वो इनरिच, मतलब जैसे कि क्या है, एक्स लिंक डिसीज में भी क्या होता था, जैसे मदर से सन को जाती थी और फादर से डॉटर को, मदर से सन को हो रही है, फादर से एक्स लिंक डिजीज हो रही है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, वो क्वेश्चन था पीछे वेरी शॉर्ट्स में। यस फाइन, वेरी शॉर्ट्स में था या शॉर्ट्स में, वेरी शॉर्ट्स में था। तो बहुत अच्छे से डिटेलिंग्स में करा है लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6। ओके फाइन, ये समझ में आया 5th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन एनी 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर विद देयर सिम्टम्स। ठीक है, अपन को 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स करना है उसके सिम्टम्स के साथ। फिनाइल कीटोनुरिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर 2 ऑटोसोमल डिसऑर्डर। फिनाइल कीटोनुरिया नेचर क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव है। ऑटोसोमल रेसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या फ़र्क है? ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है वो एक भी जनरेशन स्किप नहीं करता है, जैसे कि दादा है तो पापा, पापा के बाद बेटिया, बच्चा, जो भी है, मम्मी, मम्मी के मम्मी, सबको, मतलब एक भी जनरेशन स्किप नहीं होती है। और रेसेसिव में क्या होती है? जनरेशन स्किप हो जाती है। द डिसीज इज एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन। ये डिसीज काय में एक्सप्रेस्ड होती है होमोजाइगस कंडीशन में, एज द नॉर्मल एलील इज डोमिनेंट। जो नॉर्मल एलील क्या होगा? डोमिनेंट होगा। देयर इज हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा? मतलब ये डोमिनेंट होंगी। ठीक है, होमोजाइगस में होंगी, जैसे टी कैपिटल। ठीक है, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये एक्सप्रेस्ड नहीं होंगी। फिनाइल कीटोनुरिया इज एन एग्जांपल ऑन फिलियोट्रोपी ऑल्सो। ठीक है, आपको डिटेल्स में मैं बताती हूँ फिनाइल कीटोनुरिया। दिस कॉज इज डिसीज बाय अ चेंज म्यूटेशन। ये एक म्यूटेशन चेंज हो रहा है। सो एक काम करती हूँ मैं, फिनाइल कीटोनुरिया है ना, जो फिनाइल कीटोनुरिया को अभी कराएं, नहीं बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएंगी। तो ये जो फिनाइल कीटोनुरिया के कॉजेस और सिम्टम्स बता देती हूँ। अगर जिससे फिनाइल कीटोनुरिया डिटेल्स में देखना है
तो मैं अभी वीडियो अपलोड कर दूंगी फिनाइल कीटोनुरिया की भी डिटेल्स में। ओके, ठीक है। कॉज दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय चेंज म्यूटेशन। ठीक है, क्या होता है, चेंज होता है म्यूटेशन में ऑफ अ जीन दैट कोड्स फॉर एंजाइम फिनाइल हाइड्रोलिसिस एंड इज सिटेटेड ऑन 12th ऑटोसोम। इसमें क्या होता है, चेंजेस होता है, जैसे कि अपने पास क्या रहता है, एक अपने पास नॉर्मल फिनाइल एलेलाइन रहता है। ठीक है, तो उसके बाद एक एंजाइम जिससे रहता है फिनाइल एलेलाइन हाइड्रोलिसिस, जो फिनाइल एलेलाइन को एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जिसे ट्राइनोसिन में कन्वर्ट करता है, ये एक एंजाइम होता है। वेयर इज माई पेंसिल। ठीक है, ये एक एंजाइम है फिनाइल हाइड्रोलिसिस हाइड्रोसिलेस। तो ये एक एंजाइम है जो कि 12th मतलब ये कन्वर्ट करता है ट्राइनोसिन में। एज अ रिजल्ट एसिड फिनाइल अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है टाइरोसिन में, मतलब कि जो एंजाइम है वो एब्सेंट है, एंजाइम नहीं है। द एंजाइम फिनाइल एलाइन हाइड्रोलिसिस इज फाउंड इन द लीवर। ठीक है, कहाँ पर फाउंड होता है, लीवर में फाउंड होता है। दस द कोज ऑफ द डिसीज इज इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिज्म। फाइन, ठीक है, तो अगर इससे अपना जो कोज होगा इससे डिसीज का, वो इफेक्ट होगा अपने मेटाबॉलिज्म पे। द डिस्ट्रीब्यूट मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस मैनी फिनाइल टाइप इफेक्ट्स ऑल्सो फ्लूइडोट्रोफी। मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेन रिटार्डेशन हो जाएगा, बहुत सारी डिसीजेस हो जाएंगी, बहुत सारी मतलब ब्लैक यूरिन होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, जॉइंट पेन होने लगेगा। ठीक है, बहुत सारी कॉजेज होंगे। सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या है, द डेरिवेटिव्स ऑफ फिनाइल एलाइन आर डिपोजिट इन ब्रेन। ठीक है, ये कहाँ पर डिपोजिट होगा, ब्रेन के अंदर। इट्स लीड टू मेंटल रिटार्डेशन हो जाएंगी, आइडियोसी, रिड्यूस IQ, फिट्स, स्किन पिगमेंटेशन होंगी, ओके एक्सेट्रा। द डेरिवेटिव्स ऑफ फिनाइल एलाइन आर प्रेजेंट इन यूरिन ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है, मतलब मैंने क्या बताया, ब्लैक यूरिन पास आउट होगा। ठीक है, तो ये फिनाइल एलाइन मतलब फिनाइल कीटोनुरिया डिटेल्स में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बहुत डिटेल्स में अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको आता है तो आप नॉर्मल आप लिख सकते हो, बाकी का अगर नहीं आता हो तो फिर आप वीडियोस देख लेना। बिकॉज एक मिनट, सॉरी, 2 डिजीज अपन को देखनी थी। अब पढ़ेंगे अपन सिकल सेल एनीमिया। इसका नेचर क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव, मतलब स्किपिंग हो रही है जनरेशन में। ओके, ठीक है। कॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या है, मतलब कौन सा टाइप, एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया बहुत डिटेल्स में मैंने करवाया था ना, वो जो क्या हो रहा था, पॉइंट पे म्यूटेशन हो रहा था। नॉर्मल इसमें क्या होती है, नॉर्मल आरबीसी अपनी क्या होती है, बाइकॉन्केव होती है, बट अपन को सिकल सेल एनीमिया है तो अपनी जो आरबीसी है वो सिकल सेप्ट की हो जाएंगी, इसलिए इसको सिकल सेप्ट एनीमिया बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, मतलब हीमोग्लोबिन में चेंज आता है। द 6th अमीनो एसिड बीटा चेन जो हीमोग्लोबिन का रहता है वो ग्लूटामिक एसिड से वेलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक और वीडियो अलग से और बना दूंगी। ठीक है, विच इज फाउंड इन द नॉर्मल हीमोग्लोबिन। नॉर्मल में ग्लूटामिक एसिड में रहता है, और उसमें जो सिकल सेल एनीमिया जिसको रहता है वो उसमें वेलिन में रहता है। दिस इज कॉज्ड बाय कन्वर्जन ऑफ 6th कोडोन। मतलब जो 6th कोडोन नॉर्मल इंसान में जो गैग रहता है वो जो 6th कोडोन गैग रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है गग में, और जो डीएनए का और आरएनए क्या होता है, आरएनए का गैग होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है गग में, और डीएनए का सीटीसी होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है सीएससी में। ओके, तो इन दिस केस ऑफ ए ऑफ कोडोन गैग इज सब्स्टिट्यूटेड बाय यू। पॉइंट म्यूटेशन है, क्योंकि एक ही का चेंज हो रहा है इसलिए पॉइंट म्यूटेशन है। इट रिप्रेजेंट अ पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी ऑल्सो। मतलब क्या है, सिकल सेल एनीमिया काय का एग्जांपल है, प्लियोट्रोपी का एग्जांपल है। ओके, प्लियोट्रोपी क्या होता है यार, प्लियोट्रोपी गाइस वो होता है, मतलब उसमें क्या होता है, एक ही जीन कंट्रोल करता है मैनी कैरेक्टर्स को, मतलब सिर्फ एक जीन कंट्रोल कर रहा है बहुत सारे कैरेक्टर्स को। तो ये किसका एग्जांपल है, फिनाइल एलेलाइन और ये फिनाइल कीटोनुरिया और सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल है, प्लियोट्रोपी का। वन इफेक्ट ऑफ जीन इज फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड द ऑर्डर इज प्रोडक्शन ऑफ सिकल सेल आरबीसी। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, इसे सीरियस एनीमिया हो सकता है, जनरल डेबिलिटी हो सकती है, फिर डीजनरेशन ऑफ स्प्लीन हो सकती है, आरबीसी बिकम सिकल सेप्ट की हो सकती है, मेंटल वर्क इज अफेक्टेड हो सकता है, और किसी को 100% मतलब उसकी आरबीसी सिकल सेप्ट की है तो मतलब डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो फाइन, आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. Defined and designed a test
cross which is done to know whether the organism with dominant phenotype is homozygous और heterozygous is known as test cross। मतलब क्या होता है, एक क्रॉस है जिसमें वो डन होता है, मतलब जो ऑर्गेनिज का डोमिनेट मतलब जो फिनोटाइप है वो होमोजाइगस है और उसका हेट्रोजाइगस है। ठीक है, मैं या तो वो कैपिटल टी हो, ठीक है, या तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो, हेट्रो हो या होमो हो, और उसका नोन एज अ टेस्ट क्रॉस। इन दिस क्रॉस द ऑर्गेनिज्म विद जीनोटाइप एंड डोमिनेंट फिनोटाइप क्रॉस विद अ रेसेसिव पेरेंट्स। मतलब कैपिटल टी भी होगा तो वो स्मॉल टी से ही क्रॉस होगा, और कैपिटल टी भी स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा। ठीक है, ये रहा अ टेस्ट क्रॉस टू नो द जीनोटाइप और टॉल प्लांट। में टेस्ट क्रॉस की भी वीडियो अलग से अपलोड करूंगी। ठीक है, ये जो अपना है ना, ये वाला बॉक्स बनाते हैं अपन। ठीक है, लो बना लिया अपन ने अपना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी। ओके, ये स्मॉल टी है। ठीक है, अपन ने बनाया टी 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 टी। मतलब इसमें क्या आ रहा है, 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आ रहा है, 50% होमोजाइगस रेसेसिव आ रहा है। ओके, मतलब डॉफ प्लांट्स और टॉल प्लांट दोनों आ रहा है। अब अपन कैपिटल टी से करके देखते हैं। ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, तो ये टी 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 टी। तो इसमें 100% क्या आ रहा है, टॉल प्लांट्स आ रहा है, हेंस होमोजाइगस। ओके, 100% कौन से प्लांट्स आ रहा है, टॉल प्लांट्स आ रहा है इसमें। तो ये वाला ये रेसेसिव के साथ हो गया, ये हो गया। ठीक है, अपन को टेस्ट क्रॉस करना था, अपना टेस्ट क्रॉस हो गया। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस में डाईहाइब्रिड क्रॉस का भी बना देंगे टेस्ट क्रॉस। इसमें होगा क्या, ठीक है, डायहाइब्रिड का ये बहुत 1:1:1:1 ये है ना, मैंने वेरी शॉर्ट में आपको करके बताया है। ठीक है, वेरी शॉर्ट की आपने वीडियो देखना, वेरी शॉर्ट में मैंने डायहाइब्रिड का पूरा ये क्रॉस कैसे हुआ है, टेस्ट क्रॉस मैंने पूरा करके बताया है वेरी शॉर्ट के उसमें, जहाँ क्वेश्चन आया था यही वाला 1:1:1 में बताती हूँ ना। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ना, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस ऑफ अ हेट्रोजाइगस डायहाइब्रिड के केस में भी मैंने करके बताया है। सो गाइस आप वहाँ जाके देख सकते हैं, तो उसका रेशियो हमेशा 1:1:1 आएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको वहाँ पर बहुत वो हो रहा है तो मैं दो तीनों चीज़ें जो बोली है ना, मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगी। सो गाइज थैंक यू, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 8th वाला। ओके फाइन।